हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, एक बार फिर से मिलकर हम उसके वचन से आज सीख सकते हैं। और आज जो विषय मैंने लिया है वो विषय है, ये है मेरा हस्ताक्षर। दिस इज माई सिग्नेचर। और आप सोच रहे होंगे ये किस प्रकार का विषय है। बाइबल में एक व्यक्ति हुआ है जिसने ये बात कही है, और वो व्यक्ति है अय्यूब। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं अय्यूब उसका 31वां अध्याय और उसका 35वां पद। वहां लिखा, भला होता कि मेरा कोई सुनने वाला होता, सर्वशक्तिमान अभी मेरा न्याय चुकाए। देखो मेरा दस्तखत यही है, देखो मेरा दस्तखत यही है। और किस बात के लिए अय्यूब कह रहा है ये मेरा सिग्नेचर है, ये मेरा हस्ताक्षर है। अगर आप अय्यूब उसके 31वें अध्याय को पढ़ेंगे तो उसने कुछ बहुत अद्भुत बातें अपने विषय में कही हैं। जैसे वो कहता है, मैंने अपनी दृष्टि हमेशा पवित्र रखी है, मैंने अपनी आंखों को, अपने देखने को साफ रखा है। कहता है, मैंने कभी अपना टुकड़ा अकेले नहीं खाया, हमेशा मैंने दूसरों के साथ अपनी रोटी में से बांटा है। फिर वो कहता है, मैंने अपनी संपत्ति का कभी भरोसा नहीं किया। आई नेवर डिपेंडेड ऑन वॉट आई हैड। एक और बात वो कहता है, मैं कभी अपने बैरी के, अपने शत्रु के विनाश से प्रसन्न नहीं हुआ। मैंने कभी ये प्रार्थना नहीं करी कि मेरे शत्रु का नाश हो जाए। एक और बात उसने कही, कहता मैंने आदम के समान कभी भी अपने पाप को नहीं छिपाया। और फिर कहता है, ये है मेरा हस्ताक्षर, ये है मेरा हस्ताक्षर। और मैं और आप जानते हैं अय्यूब की स्थिति को। क्यों अय्यूब इस बात को कह रहा है? क्योंकि जब अय्यूब बहुत सारे दुखों में से गुजर रहा था तो उसके बहुत क्लोज फ्रेंड्स आए और वो 4 मित्र आकर अय्यूब को अक्यूज करने लगे, अय्यूब को जज करने लगे, अय्यूब को बुरा भला कहने लगे। वो अय्यूब से कहने लगे, जरूर तूने कोई ना कोई पाप किया होगा, इसीलिए परमेश्वर ने तुझे ये दंड दिया है। तूने अगर पाप ना किया होता, अगर तू धर्मी होता तो तेरी ये दशा नहीं होती। परमेश्वर धर्मियों के साथ ऐसा नहीं करता। और तभी इसी बात पर अय्यूब अपनी गवाही दे रहा है। अय्यूब कह रहा है, मेरा हस्ताक्षर ये है, मैंने अपनी आंखों को पवित्र रखा है। मेरा हस्ताक्षर ये है, मैंने अपनी रोटी कभी अकेले नहीं खाई है। मेरा हस्ताक्षर ये है, मैंने अपनी संपत्ति पर भरोसा नहीं किया है। मेरा हस्ताक्षर ये है, मैंने अपने बैरी के विनाश के लिए कभी प्रार्थना नहीं करी है। और मेरा हस्ताक्षर ये है, मैंने आदम के समान अपने पाप को कभी नहीं छिपाया है। प्रियो, आज 2 बातें मैं और आप यहां से सीख सकते हैं। जब अय्यूब अपने विषय में ऐसी गवाही दे रहा है, मैं सोचता हूं यही गवाही थी जिसने अय्यूब को उस बहुत कठिन समय में भी संभाले रखा। इतना कठिन समय था, चारों ओर से मैं और आप जानते हैं अय्यूब की क्या दशा हो गई थी। और उसके बाद उसके अपने ही मित्र उसके विरोध में हो गए, यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी उससे कह रही है, तू कब तक इस दशा में रहेगा, परमेश्वर को कोस और मर जा। इस दशा में भी अय्यूब थोड़ी सी स्ट्रेंथ बटोर करके, थोड़ी सी ही सही, लेकिन उस थोड़ी सी स्ट्रेंथ को बटोर करके वो उस परिस्थिति में बना रहा और उसको पार कर पाया। मैं सोचता हूं उसका मेन रीजन यही था, क्योंकि अय्यूब को पता था उसने धार्मिकता की चाल चली है, उसे पता था उसने पवित्रता का जीवन बिताया है। लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन अय्यूब को मालूम था उसने कैसा जीवन बिताया है। और इसलिए अय्यूब को यह भरोसा था कि परमेश्वर जरूर आएगा और उसे छुड़ाएगा। उसे पता था परमेश्वर धर्मी को त्याग नहीं देगा, परमेश्वर उसके ऊपर जरूर रहम करेगा और परमेश्वर उसको ऐसी परिस्थिति से छुड़ाएगा। प्रियो, आज पहली बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर कभी प्रभु ना करे लेकिन कभी अगर मैं और आप ऐसी परिस्थिति से गुजरें जहां हमें लगे हम चारों ओर से हार्ड प्रेस्ड हैं, चारों ओर से परिस्थिति हमको दबा रही है, लोग हमको अक्यूज कर रहे हैं, लोग हमारा न्याय कर रहे हैं, कोई मददगार नहीं है, कोई इनकरेजर नहीं है, ऐसे समय में मेरी और आपकी गवाही ही हमको स्ट्रेंथ देगी उस परिस्थिति में बने रहने की। आमीन। मेरी और आपकी सच्ची गवाही, झूठी बातें नहीं, काल्पनिक बातें नहीं, बट जब मैं और आप जानते हैं कि हमने बीते समयों में परमेश्वर के भय में जीवन बिताया है, हमने बीते समयों में पवित्रता में जीवन बिताया है, जब कोई नहीं जान रहा था, जब कोई नहीं देख रहा था, तब भी हमने परमेश्वर का भय मानकर अपना जीवन बिताया है। हमने दूसरों के साथ हमेशा अपने रिसोर्सेस को बांटा है, हमने दूसरों के जीवनों में बोया है। प्रियो, जब मेरे और आपके पास ऐसी गवाही होगी ना, तो हम और आप भी कठिन समय में दृढ़ खड़े रहेंगे और इस बात का भरोसा रख पाएंगे कि परमेश्वर जरूर आएगा और हमको छुड़ा लेगा। एक और बात मैं इस अध्याय से पढ़ना चाहता हूं। 14वें पद में अय्यूब ने यह भी कहा था, वो कहता है, सो जब ईश्वर उठ खड़ा होगा
तब मैं क्या करूंगा, और जब वो आएगा तब मैं क्या उत्तर दूंगा। दूसरी बात, एक ना एक दिन मुझे और आपको परमेश्वर के सामने अपना हिसाब देना है। हो सकता है हमें कभी इस दुनिया में अपने जीवन में ऐसी परिस्थिति का सामना ना करना पड़े, बट फिर एक दिन तो आएगा जब हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने होंगे। और अय्यूब क्या कह रहा है? अय्यूब कह रहा है, जब परमेश्वर उठ खड़ा होगा मैं क्या जवाब दूंगा, जब वो मुझसे सवाल पूछेगा मैं क्या उत्तर दूंगा। अगर मैंने पवित्रता में जीवन नहीं जिया है तो मैं परमेश्वर का सामना कैसे करूंगा। प्रियो, मैं और आप ना भूलें, वो दिन बहुत निकट है जब यीशु मसीह वापस आएगा और यीशु मसीह उस न्याय सिंहासन पर बैठेगा और मुझे और आपको उसके सामने प्रेजेंट किया जाएगा। और तब मेरी और आपकी यही गवाही होनी चाहिए कि हमने अपनी आंखों को पवित्र रखा है। यही गवाही होनी चाहिए, हमने धन का भरोसा नहीं लेकिन परमेश्वर का भरोसा किया। हमारी यही गवाही होनी चाहिए, हमने सब कुछ अपने लिए बटोर नहीं लिया बल्कि दूसरों के जीवनों में बोया है। हमने अपने शत्रु का विनाश नहीं मांगा बल्कि हमने उसके लिए दया की प्रार्थना करी है। और सबसे खूबसूरत बात, हमने आदम के समान अपने पाप को नहीं छिपाया है। और तब मैं और आप कह पाएंगे ये हमारा हस्ताक्षर है, दिस इज माय सिग्नेचर, कि मैंने अपने जीवन में परमेश्वर के भय को माना है, मैंने अपने जीवन में पवित्रता में जीवन बिताया है। लेकिन प्रियो, जब आप ये संदेश सुन रहे हैं, हो सकता है आपके मन में ऐसा विचार उठे, मेरे अंदर भी ऐसा विचार उठता है, लेकिन प्रभु हमने अपने सारे वर्ष तो सिद्धता में नहीं बिताए, हमने अपने बीते पूरे जीवन को बहुत पवित्रता में नहीं बिताया, बल्कि हमसे तो बहुत सारे गुनाह हुए हैं, हमसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं। प्रभु, उन बातों का हिसाब हम कैसे देंगे। इसीलिए तो अय्यूब ने आखिरी में ये भी कहा था, मैंने आदम के समान अपने पाप को नहीं छिपाया। प्रियो, हो सकता है आपसे गलतियां हुई हैं, मुझसे गलतियां हुई हैं, हम सबसे पाप हुए हैं, हमसे गलतियां हुई हैं। और ऐसे समय में हम कहेंगे, प्रभु हम क्या जवाब देंगे, हमारा हस्ताक्षर क्या है। हमारे पास तो अय्यूब जैसी एक अच्छी लिस्ट नहीं है, बल्कि शायद हमारे पास इससे भी बड़ी एक बैड लिस्ट है, फेलियर्स की लिस्ट है। प्रभु हम क्या जवाब देंगे, हमारा हस्ताक्षर क्या होगा। मैं सोचता हूं हमारे हस्ताक्षर में अगर बहुत सारी बातें नहीं भी है ना, तो ये बात जरूर होगी, प्रभु हमने आदम के समान अपने पाप को नहीं छिपाया। जब पवित्र आत्मा ने हमको उभारा, जब परमेश्वर का वचन हम तक पहुंचा, जब यीशु मसीह की आवाज हम तक पहुंची, ओ हमने अपने पाप को मान लिया। हालेलुया। और मैं कहूंगा दिस इज माय सिग्नेचर। हो सकता है मेरे पास बहुत बड़ी बड़ी बातें बोस्ट करने के लिए ना हो, बट मेरा सिग्नेचर ये है, मैंने अपने पाप को परमेश्वर के सामने मान लिया और परमेश्वर ने मेरे पाप को मुझसे दूर कर दिया। हालेलुया। मेरा सिग्नेचर ये है, यीशु मसीह के लहू से मेरा जीवन साफ किया गया है। मेरा सिग्नेचर ये है, जब तक मैंने अपने पाप को छिपाने की कोशिश करी वो मेरी हड्डियों को गलाता रहा, लेकिन जब मैंने अपना अपराध मान लिया और अपना अधर्म तुझसे नहीं छिपाया, तूने मेरे पाप को क्षमा कर दिया। और ना केवल क्षमा किया बल्कि पूरब से पश्चिम जितना दूर है उतना दूर उसने हमारे पाप को कर दिया। हालेलुया। सो प्रभु के लोगों, ये होना चाहिए मेरा और आपका हस्ताक्षर। आप कहेंगे इससे ज्यादा खूबसूरत और क्या हो सकता, और सच्चाई यही है, इससे ज्यादा खूबसूरत प्रार्थना, इससे ज्यादा खूबसूरत कॉन्फिडेंस, इससे ज्यादा खूबसूरत विश्वास और क्या हो सकता है, जब हम परमेश्वर के सामने आकर कहते हैं, हाँ प्रभु हमने तो पाप किया है, हमने शायद अय्यूब और मूसा और डैनियल के समान जीवन नहीं बिताया है, हमारे बीते वर्ष उतने अच्छे नहीं थे, बट लॉर्ड थैंक गॉड, जब हमने अपने पाप को तेरे सामने मान लिया, रिपेंट कर लिया, तूने हमें क्षमा कर दिया है। वो गीत मुझे याद आ रहा है, अमेजिंग ग्रेस हाउ स्वीट द साउंड। लेखक कहता है, आई वंस वाज लॉस्ट बट नाउ आई एम फाउंड, आई वाज ब्लाइंड बट नाउ आई सी। एक समय मैं था खोया हुआ। मेरा हस्ताक्षर यही है। मैं फिर से कह रहा हूं, शायद मेरे पास लंबी लिस्ट ना हो अपनी तारीफ में कहने के लिए, लेकिन मेरे पास ये बात जरूर है आज कहने के लिए, लॉर्ड आई वंस वाज लॉस्ट बट नाउ आई एम फाउंड, आई वाज ब्लाइंड बट नाउ आई सी। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आपकी भी यही गवाही है, प्रभु एक समय मैं खोया हुआ था लेकिन तूने मुझे ढूंढ लिया। एक समय मैं आत्मिक रूप से ब्लाइंड था, आत्मिक रूप से अंधा था, लेकिन तूने मेरी आत्मिक दृष्टि को
खोल दिया, तूने मेरे पापों को क्षमा कर दिया। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। और जब मैं और आप इस कॉन्फिडेंस में जीवन बिताएंगे प्रियो, तब हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे सिद्धता में, उस आनंद में, बिना किसी डर के। और हम भी अय्यूब के समान कह पाएंगे, परमेश्वर धन्यवाद हो प्रभु, तूने मुझे आग में डालकर ताया है प्रभु, और मैं सोने के समान खरा निकला हूँ। यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर आपको यह आश्वासन देता है। सो आज हमने क्या सीखा? आज मैं और आप यही सीख रहे हैं, हमारा हस्ताक्षर यही होना चाहिए। हमने परमेश्वर के साथ पवित्रता से जीवन बिताया है, परमेश्वर की मर्जी में जीवन बिताया है। हो सकता है बीते वर्ष बहुत अच्छे ना बिताए हों, बट आइए कोशिश करें आने वाले वर्षों को परमेश्वर की महिमा के लिए बिताएं। बीते वर्ष परमेश्वर की मर्जी में नहीं चल पाए, कोई बात नहीं, आने वाले वर्षों में परमेश्वर की मर्जी को पूरा करेंगे, ताकि हम भी परमेश्वर के सामने खड़े होकर आदर पाएं और उसके आनंद में शामिल हो जाएं। आइए मिलकर छोटी सी प्रार्थना करें और परमेश्वर से यही कहें, प्रभु मेरा हस्ताक्षर भी यही है कि मैं अपने पाप को नहीं छिपाऊंगा, मैं अपने पाप को नहीं छिपाऊंगी। प्रभु तेरे सामने हम अपने पाप को मान लेते हैं, आई रिपेंट लॉर्ड। और हम ये कहते हैं प्रभु जी, हमसे अनेकों गलतियां हुई हैं, पाप हुए हैं, अपराध हुए हैं, लेकिन आज हम अपने पापों को तेरे सामने मान कर कहते हैं, प्रभु हमें क्षमा कर दे, लॉर्ड फॉरगिव अस, प्रभु हमें क्षमा कर दे, अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कर। और हमें भी ये कॉन्फिडेंस दे, जैसे अय्यूब के पास एक कॉन्फिडेंस था, जब वो मुझे तालेगा तो मैं सोने के समान खरा निकलूंगा। अय्यूब ने कहा, अगर मेरी हड्डी गल भी जाए, मेरा चमड़ा गल भी जाए, फिर भी मेरी आशा मेरे परमेश्वर पर बनी रहेगी। और उसने ये भी कहा, मैं जानता हूं मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। प्रभु हम सबको तू ये भरोसा दे, हमारा छुड़ाने वाला जीवित है, जरूर आएगा, हमको बचा लेगा इन परिस्थितियों से जिसमें हम जूझ रहे हैं, हमको उभार लेगा और हमें अपने आनंद से, अपनी पवित्रता से भर देगा। प्रभु आपको धन्यवाद, आपको धन्यवाद, आपको धन्यवाद। सारी महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।